कश्तियां नहीं रुकती एक जमा पर, कश्तियां नहीं रुकती एक जमा पर, राह बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। दोस्तों, मैं यहां पर आपके सामने एक ऐसे एक अपने छोटे भाई, एक ऐसे व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। मैं पहले कभी नहीं मिला उस बच्चे से, उसके पिताजी से मैं जरूर उन्हें जानता था, लेकिन जब मैं उनसे किसी वजह से मिला और मैंने उसके टैलेंट के बारे में जाना, तो मुझे ऐसा लगा कि इस शहर में भी रहकर बिना किसी पहचान के भी कुछ बड़ा बना जा सकता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिस व्यक्ति की एक हॉबी थी, पता हॉबी, प्लीज 2 मिनट के लिए शांत होइए। एक बच्चे की एक हॉबी थी, और वो हॉबी पता क्या थी? वो हॉबी क्रिकेट खेलना नहीं थी, वो हॉबी बैडमिंटन खेलना नहीं थी, वो हॉबी पेंटिंग करना नहीं थी, वो हॉबी थी प्लांटेशन की, नर्सरी। आप समझ रहे हैं? पेड़ पौधों से उसे प्यार था, नेचर से उसे प्यार था, एनिमल से उसे प्यार था, और उसने इस शौक को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने की कोशिश की। अपने कोई बड़ी लैंड नहीं, कोई कुछ नहीं, अपने घर की छत पे कुछ प्लांटेशन शुरू किया, राइट। और उसके बाद उसके कुछ वीडियो बनाना शुरू किए, जिससे ये इंफॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंच जाए, उसके बारे में पता लगे। आज उस बच्चे के YouTube पे 92,000, कुछ मुझे जहां तक पता है 92,000 फॉलोअर हैं, 92,000 फॉलोअर हैं। और जब आप इस तरीके से सोशल मीडिया पे इस तरीके से आपके फॉलोअर्स हो जाते हैं, तो वो लोग आपको पे करना शुरू करते हैं, तो उसे एक अच्छी आमदनी उसके थ्रू होना शुरू हो गई इन द एज ऑफ, मुझे लगता है 20 या 21 साल, राइट। और क्या हुआ कि उसके सिर्फ फॉलोअर्स हिंदुस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान में नहीं है, उसके फॉलोअर्स हैं यूएस में, उसके फॉलोअर्स हैं कनाडा में, उसके फॉलोअर्स हैं यूके में। वो कोई इंग्लिश में अपलोड नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में अपलोड करता है अपने वीडियो। वहां से चूंकि जब वो लोग देखते हैं तो किसी पर्टिकुलर प्लांट के बारे में वो ऑर्डर भेजते हैं, और मैंने जहां तक उससे जाना तो उसने बताया कि उस प्लांट की कीमत, एक पौधे की कीमत मिनिमम 3,000 से लेकर वो मैक्सिमम 10,000 तक अभी चार्ज करता है। कम है क्या? 3,000 से लेकर 10,000 तक चार्ज करता है, और कोरियर के थ्रू, कोरियर का खर्चा भी वही देता है जो ऑर्डर प्लेस करता है, कोरियर के थ्रू यहां से किसी भी कंट्री में चला जाता है। तो एक कमाई वहां से भी हो गई। और इन दोनों की वजह से बहुत सारी कंपनीज जो इस बिजनेस से रिलेटेड हैं, वो कंपनीज अपने ऐड देती हैं, और अगर उस ऐड की वजह से आप उन साइट पे जाके कोई सामान खरीदते हैं तो उसको इसके लिए भी एक कमीशन मिलता है। एक छोटी सी स्ट्रेंथ। मैं प्लीज चाहूंगा कि आपकी तालियां हो। मैं बुलाना चाहूंगा उज्जवल शुक्ला को। आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर उज्जवल शुक्ला। ये फर्रुखाबाद से हैं। कुछ समय पहले मेरी इनसे मुलाकात हुई, और आज आपके लिए एक यूथ आइकॉन के तौर पे सामने हैं। उज्जवल, प्लीज उज्जवल, आप क्या कहना चाहेंगे? प्लीज। पहले तो मैं सभी को नमस्कार करता हूं यहाँ पे, और मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसा कि सर ने बताया आपको, कुछ ही दिन पहले मैं सर से मिला, और फर्रुखाबाद में मैं यहीं पे रहता हूँ, गुमना बाजार के पास में। और कुछ दिन पहले ही मैंने अभी स्टार्ट किया था, कम से कम 1 साल पहले, अपना एक बिजनेस जो प्लांट से रिलेटेड है। और यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग हैं वो इस बात को समझते होंगे कि प्लांट लगाना तो ज़्यादा फायदे की बात है नहीं, और बच्चों को तो शौक रहता भी नहीं है, अपना खेल में बिजी रहते हैं। मेरा छोटे से पेड़ों में बहुत शौक रहा है, पेड़ लगाना मतलब, और पेट्स रखना, जानवर जैसे कि डॉग या फिर फिशेस रखना। तो मेरे पापा जो थे वो बहुत गुस्सा करते थे, वो सोचते थे कि ये अपना फ्यूचर बर्बाद करेगा और कुछ नहीं, और वो कहते थे कि अपनी किसी जॉब की तैयारी करो। और मेरी बड़ी बहन जो थी वो भी बहुत प्रेशर डालती थी। तो शुरुआत में तो बहुत ही बुरा रहा मेरा, पर धीरे धीरे करके मैंने YouTube पे वीडियोस
अपलोड करना स्टार्ट की अपने प्लांटेशन की। अपना जितना एक्सपीरियंस छोटे से लिया था वो सारा मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया, और उसके बाद में मेरे फॉलोअर्स बढ़ते चले गए और उससे मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई। तो धीरे धीरे करके मैंने अपने जो यहाँ देसी पौधों से स्टार्टिंग करी थी, उससे मैंने बाहर के पौधे स्टार्ट करे इंपोर्ट करना इंडिया में। थाईलैंड, कनाडा, यूएस, हर जगह से विदेशी पौधे लाके अपनी छत पे लगाए, उनके सीड जर्मिनेट करे, क्रॉस पॉलिनेशन किया, और उससे मैंने उनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो किया और सेल किया। उससे मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं, जैसे कि दिल्ली में एक कंपनी है फेबियोस ग्रीन नाम से, उसने मुझे कॉल की एक दिन पहले, ईमेल किया, मैंने ईमेल का रिप्लाई नहीं किया। मैंने सोचा कोई फेक कंपनी होगी जो ईमेल कर रही है, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर उन्होंने मेरा कहीं से नंबर लेके मुझे कॉल की, और कॉल करने के बाद मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा अगर आप कुछ करना चाहते हैं इस फील्ड में तो आप कल सुबह दिल्ली आ जाइए। तो मैंने कहा इतनी जल्दी मैं दिल्ली नहीं आ सकता, और आप पहले रिटन में मुझे भेजिए ईमेल पे कि आप क्या करवाना चाहते हैं, कैसी जॉब है आपकी। तो उन्होंने मुझे रिटन में भी सब कुछ भेज दिया। तो मैंने रात की ट्रेन कालिंद्री में बैठा, रिजर्वेशन भी नहीं था, जनरल वाली में बैठा, और जाके फिर टीटी से बात करके अपना रिजर्वेशन वाली में बैठ के और दिल्ली चला गया। वहाँ जाके उन्होंने मुझे अपने प्रोडक्ट दिखाए सारे। उन्होंने कहा कि अगर आप इन पे वर्क करना चाहते हैं, इनके सेल करवाएंगे जितनी, उतनी मैं कमीशन आपको देता रहूँगा। फिर आगे ऐसे चल के उनके संग काम करते करते उनका कमीशन भी आने लगा धीरे से। अभी कुछ दिन पहले अमेजॉन कंपनी जो आप लोग जानते होंगे, उसने मुझे ईमेल करा, उसी के माध्यम से, उन्हीं कंपनी से ईमेल, मेरा ईमेल एड्रेस लेके, और अब वो मुझे अपनी लिंक्स देती हैं कि मैं अपनी वीडियोस के नीचे उनकी लिंक्स लगाऊं, जिससे उनका भी प्रमोशन हो, उनके भी प्रोडक्ट सेल हो, वहाँ से भी मुझे अर्निंग मिले। और जहाँ तक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं क्रिकेट या इसमें खेलने में। अगर आपकी हॉबी है उसमें, मतलब आप कुछ करना चाहते हैं क्रिकेट में, तो आप क्रिकेट खेलें, और नहीं तो आपके अंदर जो आप महसूस करते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, उस फील्ड में ज़्यादा रहें, और उसी में आपको सक्सेस मिल पाएगी। तो धन्यवाद। इसके आगे तो सर ही बताएंगे मेरे बारे में जो भी। थैंक यू वेरी मच। कोई ऐसा बच्चा है जो कोई क्वेश्चन उसके मन में हो किसी भी तरीके का, जो पूछना चाहे, प्लीज। देखिए एक प्लेटफॉर्म है जो 32 साल पहले मुझे मिला था, एक प्लेटफॉर्म है आपके पास आज। अगर आपके मन में कोई भी किसी तरीके का प्रश्न है तो प्लीज आप फ्री हैं, प्लीज। सर माइक, मैं बच्चों से जरूर चाहूंगा, प्लीज आपके मन में कुछ भी अगर है तो प्लीज क्वेश्चन जरूर पूछिए। पहले तो मैं शुक्ला जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इतनी छोटी उम्र में जो कॉन्सेप्ट इन्होंने लिया है, शायद ये और जो बोल रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। जहाँ तक पेड़ पौधों का संबंध, यहाँ पर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, तो छत पे इन्होंने प्लांटेशन किया, एक बार मैंने भी बहुत कोशिश किया, तो मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस बुरा ये हुआ है, बंदरों ने मेरी सारी क्यारी उजाड़ दी। और तो ये अपना प्रोटेक्शन कैसे करते हैं कि जहाँ घूमना पे ये रहते हैं वहाँ भी बंदरों का पूरा आतंक होगा और बहुत ही ज्यादा इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसको ये कैसे प्रोटेक्ट करते हैं ये मैं जानना चाहता हूँ। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजीव दीक्षित है। पहले तो राजीव जी के लिए तालियां बजाइए। उज्जवल कुछ भी आंसर दे, मुझे लगता है कि वो आंसर शायद आपको कुछ हद तक ही संतुष्ट कर पाए। मैं केवल आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस नितगंजा में एक बार उनके घर चले जाएं, इतना ढंग से समझ में आ जाएंगे। राइट, सेशन को समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा, 2 लाइनें बोलूंगा और प्लीज इन्हें साथ में लेके जाइएगा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे, बता तेरी रजा क्या है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।